Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu and in today's class we are going to cover the topic that is cyclone. So cyclone जो है कैसे फॉर्म होता है and उसकी नेमिंग कैसे होती है वो हम इस क्लास में जानेंगे, which is quite important. नेमिंग से रिलेटेड यूपीएससी ने पहले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, so that is why it is important. साइक्लोन अभी बिपरजॉय जो है वो आया हुआ है, उसका लैंडफॉल हुआ है. ना व्हाट इज दिस लैंडफॉल वो भी हम जानेंगे, कैसा इम्पैक्ट पड़ा है इसका तो बिपरजॉय के आने के बाद गुजरात में. सो दैट ऑल्सो वी विल बी getting to know about in this particular class. I will be showing you videos. मैं आपको जो है videos show करूँगी जो मेरे एक student ने मुझे send किया है and he is from Gujarat itself. चलिए, so let's get started. साइक्लोन जो है हम पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले एक ऑब्वियस बात है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सो हमारी डेमो क्लासेस चल रही हैं. I hope so you people are joining, right? So demo classes are going on. You can join it online in the online mode and as well as offline mode. जिसमें भी आप comfortable हैं उसमें आप join कर सकते हैं. ओके, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर या फिर यूट्यूब में ही आपको लिंक मिल जाएगा, हमारा जो चैनल है वहीं से लिंक मिल जाएगा. अदरवाइज यू कैन ऑब्वियसली विजिट आवर वेबसाइट tathastu.ics.com. आपको यहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर द कोर्सेज विच वी आर ऑफरिंग. ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं, जहाँ पर कि आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा एंड सेपरेटली यूपीएससी प्रिपरेशन, ये तीनों ही जो कोर्सेज हैं बीए, एमए एंड डिप्लोमा, इन सभी के साथ आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, प्लस डिग्री भी मिल रही है आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है. सो ये जो क्लासेस हैं जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, दीज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 26th of June. एंट्रेंस एंड दैट ऑफ द स्कॉलरशिप टेस्ट ये 25th जून को है. ऐसे एनहांसमेंट प्रोग्राम 24th जून से स्टार्ट हो रहा है. फिलॉसफी ऑप्शनल 23rd से. एंड मार्क्स बेटर स्कोर करने के लिए ऑब्वियसली फॉर द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ऑल, स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम दैट इज ऑफ फिलॉसफी, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18th of June. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब जो है हम अपना टॉपिक कवर करते हैं. इंफॉर्मेशन ये जो मैंने आपको दे दिया है उससे के बाद. सो साइक्लोन अगर आसमान से देखेंगे तो यू विल फील लाइक इट्स लाइक जो झाग जैसा पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा, एकदम वाइट. यू विल सी कि पूरा जो टेक्सचर है वो एकदम वाइट है. देखने में थोड़ा सुंदर सा लगता है, जब वो मूव करता है तो देखने में सुंदर सा लगता है, बट ओनली देखने में. उसका जो इम्पैक्ट है दैट्स क्वाइट डिजास्ट्रस, बहुत ही डिजास्ट्रस होती है इसका जो इम्पैक्ट होता है. अगर आप कभी जैसे कि अगर कोई शिप फंस जाए तो वो पूरी जो इतनी बड़ी शिप होती है वो भी उसमें रोल होने लगेगी. वो इतना ज़्यादा उसमें स्ट्रांग, उसकी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि पूरी शिप को जो है वो उड़ा सकता है. आई विल शो यू कि कितने हैवी हैवी कंटेनर्स हैं जो उसकी हवा में उड़ जा रहे हैं, उसकी हवा से जो है वो गिर जा रहे हैं. आई विल शो यू दैट वीडियो एज वेल. सो साइक्लोन इज समथिंग जिसको कि हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, एंड दिस इज समथिंग जो कि नेचुरली विच हैपन्स, विच अकर्स नेचुरली. So cyclone is a large scale system of air that rotates around the center of a low pressure area. एक तरीके से ये जो स्टेटमेंट है यही से पता चल जा रहा है कि साइक्लोन बेसिकली फॉर्म कैसे होती है. जैसे कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर कि लो प्रेशर एरिया है, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे लो प्रेशर है, राइट, एंड आजू बाजू जो है एयर मासेस काफी अच्छी खासी प्रेजेंट है. तो ये जो लो प्रेशर एरिया है, व्हाट विल हैपन, यहाँ से जो हाई प्रेशर से जो है वो यहाँ पर फिल इन करने के लिए भागते हुए आएंगी. जैसे कि मेट्रो की सीट होती है, ओके, या फिर बस की सीट होती है. जैसे ही कोई स्पेस जो है वो खाली होता है तो पीपल रन लाइक कि हमको जाकर के बैठना है करके वहां पे, राइट. सो पीपल डू लाइक दैट. सो जस्ट लाइक दैट आप एक तरीके से यहाँ पर भी समझ सकते हैं. तो ये जो एकदम से रश करते हैं इन ऑर्डर टू फिल इन दैट एरिया, तो उसी में ही ये बेसिकली जो है एक तरीके से स्वर्ल करने लगते हैं, राउंड राउंड जो है वो म्यूजिकल चेयर जैसा घूमने लगते हैं. सो दैट व्हाट्स एक्चुअली हैपन. सो दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, दैट द इट इज अ लार्ज स्केल system of air
इट इज अ सिस्टम ऑफ एयर, ऑल दीज थिंग्स विच इज रोटेटिंग, वो जो पूरा वाटर को रोटेट करने का जो ये सारा सिस्टम हो रहा है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एयर, राइट. सो दैट रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ अ लो प्रेशर एरिया, एक ऐसा जगह जहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है एंड उसके आसपास जो है ये पूरे रोटेट कर रहे हैं. पहले जो सी का सरफेस है उसके ऊपर ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसकी जोर इतनी ज्यादा होती है, उसमें इतना ज्यादा पावर होता है कि उसके साथ वाटर भी जो है वो swirling करने लगता है, वो भी जो है गोल गोल घूमने लगते हैं. इट इज यूजुअली अकम्पनीड बाई वायलेंट स्टॉर्म्स एंड बैड वेदर. जब भी साइक्लोन आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही खराब वेदर अपने साथ लेकर के आएगा एंड बहुत ही जबरदस्त अपने साथ आंधी लेकर के आएगी. जो भी कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड स्पेशली ये जो बंगाल साइड में एंड गुजरात साइड में, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी की तरफ से जो है अक्सर साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, वहां पे जनरेट होते हैं एंड दे हिट दीज एरियाज, ओडिशा, बंगाल एंड ऑल, इस टाइप की जो जगह है, मतलब ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर काफी ज्यादा हिट करती हैं. एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो कहती है कि साइक्लोन को हम किस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि यस दिस इज द साइक्लोन वन. ओके, सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड स्पिरलिंग winds that rotate एंटी क्लॉकवाइज. एक ऐसा इनवर्ड, ये जो विंड्स हैं वो बेसिकली इनवर्ड की तरफ, यानी जो लो प्रेशर एरिया है उसकी तरफ घूम करके आ रही हैं, राइट, उसकी तरफ आ रही, क्योंकि वो लो प्रेशर एरिया है उसको फिल इन करने की कोशिश हो रही है. ओके, वो सीट खाली है, वो सीट को लेने के लिए सब लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं. म्यूजिकल चेयर में क्या होता है, एक सीट जब खाली रहती है, रह जाती है, तो पीपल आर लाइक राउंड 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 वो घूम रहे थे इन ऑर्डर टू टेक देयर पोजीशन, वहां पे जाकर के किसी एक को बैठने के लिए. तो यहाँ पे यही चीज है कि नॉन स्टॉप म्यूजिक चल रही है, लोग जो है, मतलब ये जो एयर जो है, विंड है, वो साइड में पूरा गोल गोल घूम रहा है, बट उसको म्यूजिक स्टॉप ही नहीं हो रही है कि वो अंदर जाकर के वहां पे कोई एक भी जो है वो जाकर के बैठ जाए. सो दैट इज व्हाट इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम. ओके, सो इन म्यूजिक नहीं चल रहा है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ओवर हियर हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे क्या होता है, इनवर्ड स्पायरलिंग विंड्स दैट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जाती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है. ओके, व्हाई दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कॉरियोलिस फोर्स. ओके, सो डू रिमेंबर दिस थिंग कि कॉरियोलिस फोर्स जो है वो इस चीज में इन्वॉल्व है. अब जब आती है बात साइक्लोन्स की, तो साइक्लोन्स कितने टाइप के होते हैं, तो साइक्लोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड द अनदर वन इज द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ओके, यहाँ पे जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यहाँ पे देखिए जो ये ट्रॉपिकल वर्ड आ रहा है, दिस इज एक्चुअली टेलिंग यू कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है. अब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बोल रहा है, इट मीन्स दैट ट्रॉपिकल के बाहर है. ओके, एक्स्ट्रा है कुछ, तो ये ट्रॉपिकल रीजन है उसके बाहर है ना, एक्स्ट्रा जाकर के मैं लेकर के आता हूँ चटनी. ओके, तो दिस साइक्लोन इज लाइक ना, मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा एरिया कवर करके आता हूँ मैं टाइप. ओके, तो ये एक्स्ट्रा जो एरिया है ये ट्रॉपिकल रीजन के बाहर से वहां से होकर के जो है ये एंटर करती है, ठीक है. हाउ यू कैन दे सी, देखिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर इन टेम्परेट जोन्स, इसलिए मैंने कहा. अब यहाँ पे देखो, आपको जो है फिगर से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है. ट्रॉपिकल रीजन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा जिसको कहते हैं. तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो ये पार्ट होती है, इसको हम, ये ट्रॉपिकल जोन है, ये ट्रॉपिकल एरिया है, राइट. इसके फर्दर जब आप ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये टेम्परेट जोन है, राइट, टेम्परेट जोन है. लेकिन ये टेम्परेट जोन है एंड ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, इसके बाद इसके बीच में ये जो छोटा सा रीजन है, दिस इज द सब ट्रॉपिक एरिया. ओके, ये नॉर्दर्न साइड एंड सदर्न साइड दोनों में ही है ये वाला पार्ट, राइट. तो ये वाले जो पार्ट मैंने ऐसे करके रखे हैं, दैट इज द सब ट्रॉपिक रीजन.
दिस इज दी सब ट्रॉपिक रीजन। तो ये जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स, आप इसको समझ लीजिए एक तरीके से। तो यहीं पे जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स, जो ये साइक्लोन्स जो है वो वहां पे क्रिएट होते हैं। So basically it occur in the temperate zones and high latitude regions, though they are known to originate in the polar regions। ये basically बोलते हैं कि ये polar regions में जो है वो हो सकते हैं कि वहां पे ओरिजिनेट हो रहे हो, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में ये होते हैं ओरिजिनेट। लेकिन ये फर्दर क्या होता है कि ये टेम्परेट जोन में, जो इनका अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो ये टेम्परेट जोन में ही क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, राइट, ये पूरा ही एरिया बेसिकली टेम्परेट जोन में, ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजिशन जोन एक तरीके से आप इसको ले सकते हो बिटवीन दैट ऑफ द ट्रॉपिक एंड द टेम्परेट रीजन। सो दीज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स, दीज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो आपको समझ में आ ही गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे ओरिजिनेट होती होंगी, तो ट्रॉपिकल रीजन्स में ये क्रिएट होती हैं। सो ट्रॉपिकल रीजन्स, इट मीन्स दैट they are being created, they are being formed basically in between that of the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। इनके बीच में जो है ये बेसिकली फॉर्म होते हैं, यहीं पे ही फॉर्म होते हैं। लेट मी शो यू द इमेज, इसका भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो सो जून टू नवंबर के बीच में, लेट मी गिव यू, राइट, सो यहाँ पे देख सकते हैं दैट इन बिटवीन दैट ऑफ द जून टू नवंबर, इस टाइम पीरियड में यहाँ पर जो है काफी सारा टर्बुलेंस रहता है बिकॉज ऑफ दैट ऑफ द मॉनसून एंड ऑल, राइट। सो यहाँ पे ये साइक्लोन्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं, राइट। तो ये कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ही है, तो ट्रॉपिकल रीजन में है। सो दैट इज वाई ये जो बिपरजॉय अभी है, दैट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। Got it? बिपरजॉय कौन सा है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन अरेबियन सी में यहीं पे ही ओरिजिनेट हो रहा है, ये इसी पर्टिकुलर एरिया में इट इज एक्चुअली बीइंग ओरिजिनेटेड। ओके, तो ये है, ठीक है। अब इनके जो अलग अलग रीजन में, इनको अलग नेम से भी बेसिकली जाना जाता है। राइट, सो यहाँ पे ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, WMO, World Meteorological Organization, this uses the term tropical cyclone to cover weather systems in which winds exceeds the gale force। जब winds जो है, ये हवाएं जो है, कहाँ ये चली हवाएं, राइट, तो ये जब हवाएं गेल फोर्स का जो स्पीड है उसको एक्सीड कर देती हैं, तब वहां पर जो है इस टर्म का ये यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो साइक्लोन्स जो है अब ये फॉर्म करना स्टार्ट हो रही है। गेल फोर्स की स्पीड क्या है, मिनिमम ऑफ दैट ऑफ द 63 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द गेल फोर्स। गेल, ठीक है, क्रिस गेल कहते गजब के जो है वो क्रिकेटर है, तो वैसे ही आप इसको याद कर सकते हो। तो ये गेल फोर्स भी बहुत ही गजब का है। ओके, चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, क्योंकि बिपरजॉय जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अभी आपको समझ में आ गया, राइट, वेरी बेसिक सा थिंग। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं, एंड इनका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ पे होता है, ओशन में होता है। ऑब्वियस सी बात है, साइक्लोन्स आपको इमेज से ही समझ में आ रहा है कि इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है ना, ओशन में होता है। एंड वो कहाँ पे, कौन से एरियाज में रहेंगे, ट्रॉपिकल एरियाज में। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कितना सिंपल है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रॉपिकल रीजन्स में ही होंगी, वहां पे विंड इन्वॉल्व रहेगा, वाटर इन्वॉल्व रहेगी। ओके, तो उतना ह्यूज नंबर में वाटर चाहिए, तो वो कहाँ पे होगा, ओशन में रहेगा। सिंपल है ना। तो यहाँ पे कुछ भी जो है उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज तो है ही नहीं। एंड मूव ओवर द कोस्टल एरियाज ब्रिंगिंग अबाउट द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। अब ये जो है राउंड 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 घूम रही है, एंड घूमते घूमते क्या करेंगे, ये जो एरियाज हैं, जो लैंड है, वहां पे पहुंचेंगी, और वहां पे पहुंचते पहुंचते इनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है दैट दे डिस्ट्रॉय द थिंग्स ओवर देयर। उसके ना पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन सबको भी उखाड़ते हुए चली जाती है, पूरी जड़ से जो है ये लेते हुए चली जाती हैं। ऐसा फोर्स रहता है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है मछलियों को ऊपर से नीचे गिरते हुए आसमान से? एनीवन? उसके पीछे का रीजन क्या है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
क्या उसका रिलेशन साइक्लोन से है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब हम छोटे थे तो इस टाइप की चीजें हम लोग देखते थे. वी वर देयर इन दी बंगाल, हम बंगाल रीजन में थे, दुर्गापुर के पास. सो देयर ओनली वी हैड सीन कि जब बारिश हो जाती थी, आंधी तूफान इतनी गजब आई हुई है, उसके बाद जब बारिश हो जाती थी तो सड़कों पे मछलियां होती थी ढेर सारी. तो वी यूज टू गो आउट. बाकी जगह पे लोग इस मौसम में अगर आंधी तूफान आएगा, बारिश होगी, तो लोग जाकर के आम खेतों में मतलब बगीचे में जाकर के आम उठाएंगे. हम लोग मछलियां उठाते थे. We used to enjoy that. खैर, सो कोस्टल एरियाज को जाकर के ये हिट करती है और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है वायलेंट विंड्स की वजह से, एंड बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है, बिकॉज दे कैरी सो मच ऑफ वाटर विद देम. वो अपने साथ इतना सारा जो है वाटर लेकर के जाती हैं. ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती हैं, दीज आर मोस्ट डेवेस्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज इन द वर्ल्ड. पूरी वर्ल्ड में जो है बहुत ही भयानक कैलामिटी के तौर पे इसको देखा जाता है जब ये साइक्लोन्स आती हैं. एंड ये ओरिजिनेट होती हैं, इंटेंसिफाई होती हैं ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशंस. जो ट्रॉपिकल ओशंस है उसके ऊपर ही जो है इनका जनरेशन होता है. कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे. इनको जनरेट होने के लिए कुछ स्पेसिफिक जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. अगर ये फेवरेबल कुछ कंडीशंस होती हैं तो दिस इज क्वाइट गुड फॉर साइक्लोन्स, है ना. तो वो मतलब उनको फॉर्म करने में जो है वो बेसिकली हेल्प करती हैं. लार्ज सी सरफेस, बहुत बड़ा जो है सी सरफेस चाहिए. ओके, सरफेस एरिया इनको अच्छा खासा चाहिए, जहां पे टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ द कॉरियोलिस फोर्स होना चाहिए. अदरवाइज कैसे पता, मतलब जैसे मैंने अभी आपको कहा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो है वो बेसिकली मूव करती है, राइट. तो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है रिस्पेक्टिवली. तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब कॉरियोलिस फोर्स होगा, तो उसका प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन, जो वर्टिकल विंड्स जो वर्टिकली स्पिन कर रही है उसमें जो है थोड़ा सा वेरिएशन होना ज़रूरी है. प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, इसके बिना कैसे ही होगा. लो टेम्प, यहाँ पे जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा है, एंड लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, राइट. ये चीज़ें हो रही हैं. तो उसके बाद जो है विंड सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देंगे. विंड सर्कुलेट होना स्टार्ट करेंगे तो वो कौन से डायरेक्शन में सर्कुलेट करेंगे वो कॉरियोलिस फोर्स जो है वो डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द इन विच हेमिस्फीयर इट इज बीइंग क्रिएटेड. नॉर्दर्न की सदर्न हेमिस्फीयर में क्रिएट कर रहा है, उसके रेस्पेक्टिवली कॉरियोलिस फोर्स जो है वो डिसाइड करेगा. एक तरीके से डिसीजन हो रहा है कि मैं डिसीजन लूंगा डायरेक्शन कौन सी होगी, ठीक है. एंड टेम्परेचर एंड लो प्रेशर जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि साइक्लोन फॉर्म हो. upward divergence above the sea level system. So all these are basically the conditions, the favorable conditions जो कि हेल्प करती हैं साइक्लोन को फॉर्म होने के लिए. सरफेस एरिया काफी ज्यादा बड़ा चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ह्यूज स्केल में फॉर्म होती हैं, इस वजह से दे नीड लार्जर एरिया. ओके, तो जितना ज्यादा बड़ा स्पेस रहेगा, जितना ज्यादा ही बड़ा एरिया रहेगा, उतना ज्यादा वो भयानक रूप लेंगे. एंड ये जैसे जैसे लैंड के कांटेक्ट में आती हैं वैसे वैसे जो है इनका जो एक तरीके से और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होने का जो सिचुएशन रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है. ओके, एंड लेटर ऑन वो धीरे धीरे दे डाई, जो एक तरीके से साइक्लोन जो है वो खत्म हो जाती हैं, राइट. तो इसी वजह से जो है ओशन एरिया जो है वो वाटर सरफेस का बड़ा एरिया का डिमांड किया जा रहा है साइक्लोन की तरफ से. एक तरीके से यू कैन से दिस थिंग कि वो बोल रहे कि मुझे क्रिएट होने के लिए ना बहुत बड़ा एरिया चाहिए, ठीक है, मैं छोटे से जगह पे जो है मैं नहीं फॉर्म हो सकता हूँ. सो दिस इज व्हाट दिस साइक्लोन is basically trying to tell. सो साइक्लोन्स के स्टेजेस कौन से होते हैं? बेसिकली 3 होते हैं. एक तो इनिशियल स्टेज जहां पे कि इस तरीके का सिचुएशन हुआ, जैसे कि लो प्रेशर एरिया है एंड ऑल, वो सारी चीजें, टेम्परेचर, ये सारी चीजें होती हैं. वो उन्होंने जो है एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उसके बाद जो है ये धीरे धीरे क्या होती हैं कि फॉर्म होने लगती हैं, ठीक है. सो दिस इज द सरफेस एरिया. 27 डिग्री टेम्परेचर से अबव जो है टेम्परेचर है यहाँ पे अच्छा खासा, इससे जो है वो इवेपोरेशन अच्छी खासी हो रही है.
इवेपोरेशन होना भी तो जरूरी है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वाटर साइकिल वाला जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो चुका है एक्चुअली, लेकिन थोड़ा ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। The formation and initial development of a cyclonic depends upon the transfer of water vapor. Okay, transfer of water vapor and heat from the warm ocean to the overlying air, primarily by evaporation from the sea surface. So जो heat की वजह से water vapor जो है वो create हो रहे हैं from the ocean, जो ocean का जो surface है वहां से water vapor generate हो रहे हैं, they are going up, right? And ये सारी चीजें इवेपोरेशन की वजह से हो रही है। इट एनकरेजेस फॉर्मेशन ऑफ मैसिव वर्टिकल क्यूमुलस क्लाउड्स। अब ये जो क्यूमुलस क्लाउड्स को फॉर्म करने में दिस बेसिकली हेल्प्स, कि ढेर सारा इवेपोरेशन हो रहा है। ऑल ऑफ अस नो अबाउट दिस थिंग, है ना, आप सभी को पता है, आई होप सो आप सभी को पता है कि वाटर साइकिल क्या होता है। ठीक है, वाटर साइकिल में एक्चुअली होता क्या है, सपोज दिस इज दी वाटर एरिया, सपोज दिस इज पॉन्ड, राइट नाउ यहाँ से पॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे सन है, यहाँ पे बेसिकली ये जो है सन यहाँ पर है, राइट सन की हीट, सन की रेज जो है वो बहुत ही भयानक इसके ऊपर पड़ रही हैं, ढेर सारी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है वो इवेपोरेट होंगे, राइट। अब यहाँ पे जो वाटर इवेपोरेट होंगे तो व्हाट विल हैपन, अब ये जो वाटर है ये बेसिकली ये जो जाकर के ऊपर क्लाउड फॉर्म करेंगे, ढेर सारे क्लाउड फॉर्म करेंगे। ये बेसिकली वाटर क्या होते हैं, ये क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, इन वाटर वेपर्स की वजह से फॉर्म होते हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ ये इतने सारे जो क्लाउड्स फॉर्म हो रहेंगे, फर्दर देयर विल बी लाइक हैवी होंगे, देन देयर विल बी रेन, फिर उसके बाद जो है रेन होगा, राइट। सो दिस इज हाउ द वाटर साइकिल हैपेंस। द सेम काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर ऑल्सो, लेकिन इसमें जो है चीजें थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो रही हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है, नथिंग। अब ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है साइक्लोन की चीजें, हमको समझना कैसे फॉर्म होता है एंड ऑल, नो इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी इजी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट एनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ मैसिव वर्टिकल क्यूमुलस क्लाउड्स, सो क्लाउड्स इज बीइंग फॉर्म्ड, राइट। तो बहुत सारे जो है वो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ इवेपोरेशन, इतनी सारी जो है वो इवेपोरेशन हो रही है। नाउ ड्यू टू कन्वेक्शन विद द कंडेंसेशन ऑफ राइजिंग एयर अबव द ओशन सरफेस, सो ऑल दीज आर हैपनिंग, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बेसिकली हो रही हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है, दिस इज द क्यूमुलस क्लाउड विच इज बीइंग फॉर्म्ड। डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स होते हैं बेसिकली, सो यू कैन सी बहुत ही डिफरेंट तरीके के क्लाउड्स होते हैं। दिस इज द क्यूमुलस क्लाउड्स विच इज बीइंग फॉर्म्ड लेटर ऑन। जो बारिश जिनकी वजह से होती है, दोज आर द निम्बो स्ट्रैटस एंड द क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस को मैंने एक और ऑलरेडी एक क्लास में मैंने आपको शो किया था कि क्यूमुलोनिम्बस जो है कितने खतरनाक वाले क्लाउड्स होते हैं, दे आर रियली वेरी ह्यूज, थंडरस्टॉर्म होता है एंड ढेर सारी जो है वो बारिश भी होती है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है। सेकेंड स्टेज इज द मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो गया। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से जो इसके पास जो इतना सारा एयर घूम रहा है, आजू बाजू ढेर सारे एयर मासेस आ जाती हैं, खूब घूम रही हैं उसके आसपास, चक्कर लगा रही हैं, हाँ थोड़ा सा मेरे को बैठ जाने दो प्लीज, मैं बैठ जाता हूँ। तो कोई भी जो है वो बेसिकली एक दूसरे को चांस नहीं दे रहा है इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए। एवरीवन इज फाइटिंग एंड ये जो है इस तरीके से राउंड 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 ये घूमने लगते हैं। बचपन में हम इस तरीके की चीजें जो जमीन के ऊपर देखते थे, लो प्रेशर एरिया से बनता था, तो वी यूज्ड टू थिंक कि ये भूत आया टाइप और हमको पेरेंट्स डराते भी थे क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रांग होती हैं बहुत ज्यादा, तो साथ में चीजों को उड़ा के भी ले जाती हैं। खैर, तो ये जो है वो बेसिकली फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हाउ द एयर इज एक्चुअली राइजिंग, ये सारी चीजें जो हो रही हैं। सो व्हेन अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म इंटेंसिफाइज, जब ये इंटेंसिफाई होता है, द एयर राइजेज इन विग्रस थंडरस्टॉर्म्स, एकदम बहुत भयानक थंडरस्टॉर्म्स होती हैं एंड इट टेंड्स टू स्प्रेड आउट हॉरिजॉन्टली एट द ट्रोपोपॉज लेवल। सो ये ट्रोपोपॉज के लेवल तक जाकर के पहुंच जाती हैं, इतना ह्यूज लेवल पे ये क्रिएट होता है। एंड वंस एयर स्प्रेड्स आउट, अ पॉजिटिव प्रेशर एट द हाई लेवल्स इज प्रोड्यूस्ड व्हिच एक्सेलरेट्स द
डाउनवर्ड मोशन ऑफ एयर ड्यू टू द कन्वेक्शन। अब उसके बाद जो है कि ये जब ऊपर की तरफ इस तरीके से जाती हैं, एक पॉजिटिव प्रेशर बनता है, एंड उसके बाद जो है नीचे से ये और भी ज्यादा स्पीड में, नीचे जो है इनको और भी ज्यादा स्पीड में ये मूव ऑन करने लगते हैं। तो सारा सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट होता है। अब नाउ आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ कि बिपरजॉय जो है इसका लैंडफॉल हुआ है, एंड अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि इसको फॉर्म होने के लिए, इनको फॉर्म होने के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है सरफेस एरिया चाहिए होता है, ओशन का सरफेस एरिया, वेयर इन दे कैन बेसिकली बी फॉर्म्ड, साइक्लोन जो है वो फॉर्म हो सके। ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया इट मीन्स वो ज्यादा जो है ह्यूज लेवल पे क्रिएट हो सकती है, उतनी बड़ी हो सकती है। ओके, अब जैसे ही इनका जो कांटेक्ट है, सपोज दिस इज लैंड, अब जैसे ही इनका कांटेक्ट, ये जो साइक्लोन यहां पर है, यहाँ पे ये जो साइक्लोन इतना ज्यादा घूम रही है, जैसे ही ये यहाँ पे आती है तो इसकी वो स्पीड से आ रही है, बहुत स्पीड से आ रही है, लेकिन फर्दर उसको उस हिसाब से ना प्रेशर मिल रहा है, ना एयर मिल रहा है, ना वाटर मिल रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। लेकिन ये इतनी स्पीड में आती हैं कि यहाँ पे कोस्टल एरिया में बहुत ही डिस्ट्रक्शन होता है, एंड इसकी एयर जो है वो बहुत दूर तक भी जाती है। जैसे कि गुजरात में अभी ये अभी पर जो आया है, जिसका इम्पैक्ट आपको राजस्थान एंड दिल्ली में भी अभी देखने के लिए मिल रही है, राइट। एंड इफ नॉट तो थोड़े दिन बाद और भी एरियाज में आपको इसका जो इम्पैक्ट है, इसकी जो हवाएं हैं, ये हवाओं के साथ जो बादल वहां से आए हैं, उन सभी का इम्पैक्ट जो है वो आपको इन दी फ्यू डेज यू विल सी कि बहुत सारे जगहों पे बारिश हो रही है, आंधी आया है, तूफान आया है, इस टाइप से जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली हैपेंस, राइट। तो लैंडफॉल, जैसे ही लैंडफॉल होता है वैसे ही व्हाट हैपेंस कि वे धीरे धीरे जो है एक तरीके से खत्म होने लगती हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द लैंडफॉल, मतलब लैंडफॉल का मतलब है वो लैंड से एकदम से टच में आए, एंड उसके बाद जो है अब इसका दी एंड होने का जो टाइम पीरियड है वो आ चुका है। Okay, so a tropical cyclone begins to weaken in terms of its central low pressure, internal warmth, and extremely high speeds as soon as its source of warm, moist air begins to be abruptly cut off। ये जो है बेसिकली कट ऑफ हो जाता है। वार्म मॉइस्ट एयर जो एक तरीके से उनको प्रेशर, उनको जो है एक तरीके से पुश कर रहा था, हाँ चलो चलो और बड़े हो जाओ और बड़े हो जाओ और ज्यादा है जो ह्यूज साइक्लोन बनो, तो वो जो एक जो मोटिवेशन था, जो रीजन था जिसकी वजह से साइक्लोन फॉर्म हो रहे थे, तो वही कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से साइक्लोन जो है वो धीरे धीरे दी एंड उसकी हो जाती है। सो दिस इज हाउ द साइक्लोन्स आर बीइंग फॉर्म्ड, एंड दिस इज हाउ बेसिकली इनका जो है ये एक तरीके से इमेज आपको बता रहे हैं किस तरीके से साइक्लोन्स जो है वो मूव करती हैं, राइट, किस तरीके से ये मूव करती हैं। एक और चीज बिपरजॉय का हम देख लेते हैं कि बिपरजॉय किस तरीके से मूव करके गुजरात की तरफ आया था। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि बिपरजॉय इट एक्चुअली मूव्ड, एंड ये किस तरीके से जो है वो मूव करते करते गुजरात की तरफ जो है वो हिट किया है, राइट। सो हिट इन द सेंस कि लैंडफॉल हुआ है इसका वहां पे, राइट। एंड इसका जो है एक तरीके से कैसा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के, एक कंटेनर की बात जो मैंने आपको कही थी वो भी एक बार देख लेते हैं। सो हियर यू कैन सी ये कंटेनर्स बहुत हैवी होते हैं। कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मतलब पत्तियां उड़ गई, पत्ती जो है जैसे जो लीव्स होते हैं वैसे उड़ गए, लेकिन ये कंटेनर्स बहुत हैवी होती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, ओके, तो
यू हैव सीन कि कितना ज्यादा जो है खतरनाक ये है। अगर वो रोक करके अपने आप को सेव नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है कि वो, उनके बच्चे भी थे साथ में, उनका एक छोटा सा बच्चा भी था, वो भी उड़ते जाते, कुछ ना कुछ उनको हिट कर जाता, अगर नहीं मतलब उनको बेसिकली हिट कर जाता कुछ ना कुछ। सो जस्ट फ्यू मिनट्स पहले अर्लियर एक्चुअली आई टोल्ड यू समथिंग कि ये जो साइक्लोन्स है इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बाकी जगहों पे भी जानते हैं। हरिकेन्स के नाम से हम यहाँ पे वेस्टर्न साइड में, साइक्लोन्स यहाँ पे इंडियन ओशन एंड ऑल, इसके साइड में मतलब इंडिया के जो नीचे वाले एरिया में हम बेसिकली साइक्लोन्स बोलते हैं। सॉरी, चाइना एंड जापान के साइड में इसको हम टाइफून्स बोलते हैं। चीजें वही हैं, बस नेम अलग है, दैट्स इट। ओके, चीज वही है, सामान का जो नाम है वो बेसिकली अलग है। अब आता है इनकी नेमिंग की बात। इनकी नेमिंग कैसे होती है, नाम जो है वो कैसे डिसाइड होता है। तो इनकी जो नेमिंग है, ये जो WMO है, उसका एक पैनल है, एस्केप पैनल। दे डिसाइडेड ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इनका जो नेमिंग है वो बेसिकली जहां पे ये क्रिएट होती हैं उसी के आसपास की जो कंट्रीज हैं वही नेम रखेंगी, ठीक है। सो एट इट्स 27th सेशन विच वाज हेल्ड इन 2000 इन मस्कट, सल्तनत ऑफ ओमान, they agreed in principle to assign names to tropical cyclones in the Bay of Bengal and Arabian Sea. बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में जो भी साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उनकी नेमिंग करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया करके। एंड ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग है ये फर्दर सितंबर 2004 से जो है वो स्टार्ट हो गई। एंड 8 मेंबर्स थे, लेटर ऑन और भी लोगों ने उसको जो है वो ज्वाइन कर लिया। नेमिंग कैसे होती है, जो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो भी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड कंट्रीज का जो नेम है वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, अल्फाबेटिकली जो है इनको अरेंज कर दिया गया है। एंड वट एवर द नेम गिव, जो भी जो नेम देते हैं सिक्वेंशियली उसी को जो है बेसिकली यूज किया जाता है। द नेम्स विल बी यूज्ड सिक्वेंशियली कॉलम वाइज। कॉलम वाइज जो है इनकी नेम्स जो है वो बेसिकली दिए रहते हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो बांग्लादेश ने नेम दिया था यहाँ पे, बांग्लादेश ने यहाँ पे नेम दिया निसर्ग बिपरजॉय। सो ये जो बिपरजॉय नेम किसने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है, राइट। सो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, कॉलम वाइज जो है वो नेम इस तरीके से लेकर के इनको चलते हैं, राइट। इस तरीके से रहती हैं, 13 कॉलम्स होते हैं, तो एक एक करके ये जो है सारा नाम कवर करते जाते हैं। एक आया बिपरजॉय, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरीके से। एंड इनके नेम्स जो है, साइक्लोन जो इन एरिया में क्रिएट होती है, दोबारा नेम्स जो है उनको वापस वही नेम ये दे वोंट बी यूजिंग, ओके, वो नेम्स यूज नहीं करते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 13 कॉलम्स। यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 13 कॉलम्स है। एंड ये 13 कॉलम्स जो है वो बेसिकली सारे नेम्स वाले हैं एंड उनकी प्रोनाउंसिएशन भी साथ में दिए रहते हैं। The names of tropical cyclones over the North Indian Ocean will not be repeated. इनके names जो हैं वो repeat नहीं होंगे। You have to give another name the next time. एक बार जो है ये सारा का सारा जब कॉलम जो है वो खत्म हो जाता है तब। लेकिन अगर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो साउथ चाइना सी में अगर क्रिएट होता है एंड वहां से वो थाईलैंड होते हुए अगर इस पर्टिकुलर एरिया में आकर के एंटर कर जाता है, तो जो नाम वहां पे रहेगा, सपोज ABC जो भी नेम है, वही नेम से उसको यहाँ पर भी जानेंगे। यहाँ पे जो है उसको डिफरेंट नेम नहीं दिया जाएगा। दिस इज टू आइडेंटिफाई कि ये वही साइक्लोन है जो कि बेसिकली वहां से मूव होकर के यहाँ पर आया है। ओके, सो दिस इज द रीजन, राइट। अब यहाँ पे तो ओरिजिनेट हुआ नहीं इस पर्टिकुलर रीजन में, तो इस वजह से इनको डिफरेंट नेम नहीं दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ द नेमिंग इज बेसिकली बीइंग डन। इसी तरीके से जो है वो नेमिंग होती है, राइट। सो दिस इज हाउ द नेमिंग इज बीइंग डन। गति, तेज एंड मुरासू, आग, ये सारे नेम्स जो है वो इंडिया ने दिए हैं। पाकिस्तान ने गुलाब, असना, सहाब, अफशान, ये नेम दिए हैं। सऊदी अरेबिया ने जोवाद, फियंजल, ये सारे नाम दिए हैं। थाईलैंड ने सित्रंग दिया हुआ है, सीत्रांग नेम जो है, इस टाइप के नेम्स जो है बेसिकली दिए हुए हैं।
ओके, सो इन द कमिंग डेज और इन द कमिंग ईयर्स आपको ये सारे नेम्स अगर सुनने को मिलते हैं तो डोंट बी शॉक कि अरे यार ये कैसा नेम और ये कहाँ से नेम्स जो है ये नेमिंग हुई है। आई डोंट थिंक सो कि फर्दर जो है आपको साइक्लोन की फॉर्मेशन को लेकर के प्लस साइक्लोन से रिलेटेड जो है किसी भी तरीके का कोई डाउट कि कैसे फॉर्म होते हैं, क्या मतलब बेसिकली इसका तरीका है साइक्लोन्स का फॉर्म होने का, ये सारी चीजें को लेकर के आपको किसी भी तरीके का कोई भी जो है क्या कहते हैं डाउट नहीं रहना चाहिए साइक्लोन से रिलेटेड, ना तो फॉर्मेशन से रिलेटेड ना ही इनकी नेमिंग से रिलेटेड। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो डू ज्वाइन आर दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है ये डेमो क्लासेस भी जरूर ज्वाइन करिएगा, मंडे को मेरी डेमो क्लास है। ओके, सो डू कम ऑफलाइन, मिलते हैं वहां पे इन द क्लास। चलो, सो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।